माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ। पॉल्यूशन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कई नवाचार हुए हैं। शहरों और गाँव में गंदगी को मिटाने और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कई नवाचार हुए हैं, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि शहरों और गाँव में, कस्बों में कई इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके चाहे भूमि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, इस प्रकार के एसिड और जो पानी में और नदियों में बहा दिए जाते हैं, पशु वहाँ मरते हैं, आदमी पानी पी नहीं सकता। तो इस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार कई बार खेती आसपास की बंजर हो जाती है। तो ऐसे में क्या ऐसे उद्यमी उन लोगों को चाहे पीने का पानी हो, चाहे खेती का मुआवजा हो, इस प्रकार के कोई मैकेनिज्म बना है कि उनको आइडेंटिफाई करके इस प्रकार के लोगों को मदद की जा सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम में पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के द्वारा 11,210 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, यह जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और उसके साथ साथ डस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ तक पानी के पॉल्यूशन का विषय है, माननीय सदस्य महोदय ने ये सही विषय उठाया है। हमने जिन 131 शहरों का चुनाव किया है उसको इसी आधार पर किया है कि जिनके विगत 5 वर्षों में एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड नहीं छुए गए हैं, जिसमें सारे विषय शामिल हैं, पानी का भी है, वायु का भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, उसके लिए धनराशि प्रदान की जाती है। मैंने 131 शहरों की सूची भी इसके साथ संलग्न करी है और उसमें हमारे द्वारा वाटर क्वालिटी को सुधारने के कार्य लगातार किए जाते हैं, जिसकी सीपीसीबी से मॉनिटरिंग की जाती है और प्राणा पोर्टल पे जिसका अपडेट रखा जाता है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत विस्तृत रूप से लिखित में भी जवाब दिया और अभी भी आपका जवाब आया है। इसको पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कई बार प्लांटेशन किया जाता है, बड़ी संख्या में सीएसआर में उसको दर्शाया भी जाता है। तो क्या उसकी ऑडिट करने के लिए क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म बना है कि ताकि जो प्रदूषण हो चाहे किसी भी प्रकार का हो उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो प्लांटेशन है निश्चित रूप से वो लगेंगे तो उस क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म बना है कि कितने पौधे लगे, कितने सार संभाल हुई, कितने चल रहे हैं? क्या इस बारे में माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वो नेशनल क्लीन एयर की जो मॉनिटरिंग का विषय ये है, लेकिन उन्होंने जो एक सहायक प्रश्न उठाया है वो पौधों के विषय में उठाया है। वैसे भारत सरकार में ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा ये कार्य किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा, एक महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि इस पर्यावरण दिवस पर 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम उसको लागू किया गया और आपके माध्यम से मैंने सारे सांसद सदस्यों को पत्र भी लिखे हैं। हमने जो लोकल डीएफओ है उसको इसका नोडल ऑफिसर बनाया है। चूँकि ये पृथ्वी हमारी माँ के समान है, माँ ही हमको जन्म देती है और पृथ्वी हमको खाने के लिए फूड, एनर्जी, मेडिसिन से लेकर सब चीज़ें देती है। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहूँगा कि एक पेड़ माँ के नाम मिशन है, वो ट्री प्लांटेशन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम है और आपके माध्यम से ये सदन भी उसमें सहयोग करे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। नहीं, ये तो एक अच्छा प्रयास है कि सभी माननीय सदस्य पर्यावरण के लिए चिंतित होकर पेड़ लगाने के अभियान में सफलता प्राप्त करें। चंद्र प्रकाश जोशी, क्वेश्चन नंबर 82।